एक गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक पति पत्नी राज और साक्षी और उनकी 8 साल की छोटी बेटी नीना रहा करती थी। राज और साक्षी दोनों रजाई बनाने का काम करा करते थे और उससे पैसे कमाकर अपना घर चलाते थे। राज और साक्षी की बनाई हुई रजाई पूरे गांव में प्रसिद्ध थी और सब लोग उनकी कलाकारी की बहुत प्रशंसा करते थे। एक गांव में एक ऋषि बाबा अपनी भिक्षा मांगने आए थे। बेटा, मैं एक ऋषि मुनि हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। ऋषि मुनि की बात सुनकर राज और साक्षी दोनों उनके लिए खाना लेकर बाहर आ जाते हैं। हे ऋषि मुनि, हम आपके लिए खाना लेके आए हैं, कृपया हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। हे ऋषि मुनि, आप रात को कहाँ रुकेंगे? बेटा, मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ, इसीलिए किसी शांत जगह को ढूंढ रहा हूँ। राज ने देखा इतनी ठंड में ऋषि मुनि के पास ओढ़ने के लिए न तो कोई चादर थी और न ही कंबल। हे ऋषि मुनि, इतनी ठंड में आप कैसे रहेंगे? हम आपको एक रजाई भेंट देना चाहते हैं, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। ऋषि मुनि राज और साक्षी की भेंट से बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को एक वरदान देते हैं। मैं तुम दोनों को एक वरदान देता हूँ, तुम्हारी बनाई हर रजाई में एक जादुई गर्माहट होगी, उसमें प्यार की गर्माहट होगी। चाहे कोई कितना ही बुरा इंसान होगा, वो इस रजाई को ओढ़कर प्यार महसूस करेगा और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। हे ऋषि मुनि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर ऋषि मुनि अपनी तपस्या के लिए निकल जाते हैं। इस वरदान के बाद राज और साक्षी के बनाए गए रजाई की प्रसिद्धता और बढ़ जाती है और उनकी बिक्री भी खूब हो जाती है। एक दिन साक्षी के साथ अनहोनी हो जाती है। साक्षी जब रजाई के लिए रुई लेकर घर वापस आ रही होती है, तभी उसकी बैलगाड़ी लड़खड़ाने की वजह से खाई में गिर जाती है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है पर राज को साक्षी के बारे में पता नहीं लग पाता। राज आधी रात को ही साक्षी को ढूंढने चला जाता है। अरे राज भाई, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? कौन खो गया? इतना वक्त हो गया और साक्षी घर वापस नहीं आई। अरे तो अकेले क्यों ढूंढ रहे हो? मैं भी मदद कर देता हूँ। गांव वाले थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, खाई में कोई औरत गिरी पड़ी है। गांव वाले जल्दी से राज को खबर देने जाते हैं। राज जैसे ही साक्षी को देखता है, वो बहुत रोता है। राज साक्षी के बिना बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन राज की बेटी नीना रोती हुई स्कूल से वापस आती है। पापा, स्कूल में मैडम ने सबके सामने बहुत डांटा। क्यों बेटा, तुमने कोई गलती करी थी क्या? नहीं पापा, स्कूल की फीस 3 महीने से नहीं दी, इसीलिए मैडम ने बोला कि अगर अगले महीने तक फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। राज ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। कोई बात नहीं नीना बेटा, हम तुम्हारी फीस भर देंगे, तुम बेफिक्र होकर स्कूल जाओ। अब मुझे साक्षी को भूलना होगा, मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है और मुझे उसका भविष्य बनाना है। मैं अब बहुत मेहनत करूंगा और नीना को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। राज जी जान से 1 महीने तक काम करता है और नीना की फीस भर देता है। वो धीरे धीरे साक्षी को भुला देता है और जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। जब नीना थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो भी अपने पापा के साथ रजाइयां बनाने में मदद करने लगती है। एक दिन राज के पास एक परी गरीब औरत के रूप में उससे मिलने आती है। राज, वो जादुई रजाई बनाने वाले तुम ही हो ना? जी मैडम, वो मैं ही हूँ। तुम बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरे घर में बच्चे ठंड की वजह से बीमार रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उन सबके लिए रजाइयां बनाओ जिससे उन्हें ठंड ना लगे। राज उसकी बात सुनकर बहुत भावुक हो जाता है और रजाइयां बनाने के लिए राजी हो जाता है। 2 दिन बाद फिर परी राज से मिलने आती है। राज, क्या मेरे बच्चों के लिए रजाइयां तैयार है? अरे हाँ हाँ, अब उनको ठंड नहीं लगेगी, आप रजाइयां ले जाइए। परी राज के काम से बहुत खुश होती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे पापा, ये तो परी है, कितनी सुंदर है ये। राज, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा अवसर देना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों की शुद्ध आत्माओं को शरीर से निकालकर अपने जहां में लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ तुम हमारी दुनिया के लिए रजाइयां बनाया करोगे
वहाँ तुमको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। राज ये सब सुनकर बहुत उत्साहित हो जाता है और परी की बात पर सहमति दे देता है। परी राज और नीना के सामने कोई जादुई मंत्र बोलती है और वो दोनों अपने शरीर को छोड़कर एक नई दुनिया में चले जाते हैं। उस दुनिया में आकर राज और नीना को बहुत हल्का महसूस होता है। वो दुनिया बहुत ही भयानक होती है। वहाँ हर जगह से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। वो दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो वो परी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। उस परी ने हमें झांसा दिया है। वो हमें भूतिया दुनिया में ले आई है और हमें भूत बना दिया है। पापा, हम यहाँ कहाँ रहेंगे और हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते। तभी उनके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कैसी लगी हमारी दुनिया? पापा, चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल है। तुम कौन हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें नई दुनिया में आने का वादा किया था। यही है वो नई दुनिया। अब तो तुम यहाँ आ गए हो। अब तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और न ही तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल सकता है। तुम्हारा मुझसे और मेरी बेटी से क्या काम है? तुम्हारे हाथ में जादू है और वो जादू बहुत कीमती है। मैं उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद चुड़ैल राज और नीना को भूत बनाकर अपने पास बंदी बना लेती है और उनसे एक बहुत बड़ी रजाई बनाने को कहती है। पापा, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ। राज और नीना के साथ वहाँ एक और कैदी भूत था जो चुड़ैल के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम लक्ष्य होता है। क्या चुड़ैल ने तुम्हें भी बंदी बनाया है? हाँ। क्या तुम भी यहाँ कैदी हो? हाँ, मैं अपनी दुनिया का एक बहुत ही अच्छा बावर्ची था और चुड़ैल की नजर मुझ पर पड़ गई, तभी मैं यहाँ उसके लिए खाना बनाता हूँ। मुझे दुख हुआ ये देखकर कि उसने आपकी छोटी बेटी को भी बंदी बना लिया है। हमें कैसे भी करके इस चुड़ैल के चुंगल से निकलना होगा। मुझे एक रास्ता पता है। हमारे शरीर चुड़ैल के कमरे में बंद हैं। एक बार बस वो हाथ में आ जाएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम उससे लड़ेंगे कैसे? पापा, हम उससे नहीं लड़ेंगे। ये तो गलत है ना। आप ही ने तो सिखाया है जहाँ दया और प्यार है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। तो हम भी उसके साथ अच्छा करेंगे, तभी तो वो चुड़ैल बदलेगी। तब से राज चुड़ैल के लिए जादुई रजाई बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो जादुई रजाई पूरी बन जाती है और वो उस चुड़ैल को भेंट में देने के लिए जाते हैं। अरे वाह, बन गई मेरी रजाई। चुड़ैल जैसे ही उस जादुई रजाई को ओढ़ती है तो उसकी नरमी से रोने लगती है। इस रजाई ने मुझे मेरे बच्चों की याद दिला दी। मैं जब जिंदा थी तो बहुत गरीब थी और मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरे पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक चादर थी और ठंड से मेरे बच्चों को बहुत ठंड लगती थी। एक तो भूख, ऊपर से ठंड, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बीमारी से मर गए। चुड़ैल को अपने बुरे कर्मों का एहसास होने लगा था और उसे बाकी सब पर भी तरस आने लगा था। चुड़ैल सबको उसका शरीर वापस कर देती है और उन्हें वापस अपनी दुनिया में भेज देती है। इस अच्छे काम की वजह से वो मुक्त हो जाती है। उस दिन के बाद से राज और नीना गांव के सभी गरीब और बेघर लोगों के लिए रजाइयां बनाया करते थे और उन्हें मुफ्त में भेंट कर दिया करते थे।